सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है हीरा और मोती। तो बच्चों अध्याय नंबर 2 में हमें एक कहानी दी गई है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झुरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा है। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झुरी वे भी झुरी को बहुत चाहते थे। झुरी की पत्नी का भाई घीसू एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झुर्री ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झुर्री की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन घीसू फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोड़कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे घीसू घर पहुंचा। अब घीसू ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। यीशु के घर में एक छोटी सी लड़की थी एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों को वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद घीसू को पता चला, तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया और मोती ने उस पर पीछे से सींग से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ 2 थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने ना दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौज में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले थे।
दुबले पतले। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों के द्वारा उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चांटों दो चार चोंटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोंटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौज वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों लेकर अपने गांव की ओर वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक तो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झुरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी झूरी की भांति पशुओं से प्रेम करना चाहिए। तो हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से झूरी ने अपने दोनों बैल से इतना प्रेम किया कि कहीं पे भी जाने पर उन्हें अंत में अपने मालिक के पास यानी कि झूरी के पास ही आना पसंद आया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। तो हमें भी ऐसे ही अपने पशुओं से, या अगर कोई पशु सड़क में है उनसे ऐसे ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी भाव होते हैं, उनको भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।